सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस गाइस। अभी आपने रेशियो का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस। तो आपको बोला है द इनवर्स रेशियो ऑफ, अभी आपको ये सब टर्मिनोलॉजीज पता है गाइस। इनवर्स क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। फिर किसी भी रेशियो को आप क्या, किसी भी क्या सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, यस। ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम कांस्टेंट से कर सकते हो, कोई भी रेशियो के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, नो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने अभी जस्ट देखी। अब शुरुआत करेंगे आपका क्वेश्चन। द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज, अब 11:15 का इनवर्स रेशियो मतलब सिंपली क्या होता है गाइस, इसका रेसिप्रोकल यानी 15:11। सो बात की एक बात, ऑप्शन क्या मिल गया इसका, ए। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। तो दो क्वांटिटीज का रेशियो क्या दिया है आपको गाइस, 3:4, है ना। इफ द एंटीसीडेंट इज 15, फाइंड द कॉन्सिक्वेंट। गाइस देखो, 3:4 में आपको एंटीसीडेंट, यानी एंटीसीडेंट हमारे लिए क्या होता है, न्यूमरेटर, और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो मेरे हिसाब से एंटीसीडेंट कौन है गाइस, मेरे हिसाब से एंटीसीडेंट कौन है, 3, और कॉन्सिक्वेंट कौन है, कॉन्सिक्वेंट है 4। तो यार मेरे हिसाब से एंटीसीडेंट तो 3 है, लेकिन वही क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 15। तो मेरे हिसाब से जो एंटीसीडेंट है 3, वो एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से 15 है। तो मेरे हिसाब से जो कॉन्सिक्वेंट है 4, यानी रेशियो के हिसाब से जो है 4, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना। यार उसने हमें रेशियो 3:4 दिया है ना, तो ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ, ये हमारा कॉन्सिक्वेंट हुआ। मतलब हमारे लिए एंटीसीडेंट कौन हुआ, 3। बट वही क्वेश्चन के लिए कितना है, 15। सो 3 अगर 15 के बराबर है, तो हमारा कॉन्सिक्वेंट क्या है, 4। 4 किसके बराबर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस। जब भी ये इस तरह का ढांचा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोला जाता है यूनिटरी मेथड। ये इतना, तो ये कितना, बराबर। सो 3 अगर 15 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर है, और ऐसे केस में आप हमेशा क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3x इज इक्वल टू 60, तो x कितना मिला गाइस, 20। एकदम इजी हलवा बोनस क्वेश्चन था गाइस, चमका। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 5:7। दो क्वांटिटीज है गाइस जिनका रेशियो 5:7 दे दिया आपको। कितना दे दिया है, 5:7। नाउ इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो इज 5, इसका इनवर्स अगर मैं ले लूं, सबसे पहले तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 7:5, है ना। अगर ओरिजिनल रेशियो 5:7 है, तो इनवर्स यानी रेसिप्रोकल 7:5। और हमें पता है कि 5 हमारे लिए कौन हुआ, कॉन्सिक्वेंट। और देखो क्वेश्चन भी वही बोल रहा है इस बार, कि द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, तो ये रहा इनवर्स रेशियो, उसका कॉन्सिक्वेंट हमारे हिसाब से 5 है, क्वेश्चन के हिसाब से भी 5 है। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, हमारे हिसाब से कॉन्सिक्वेंट 3 था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 15 था। सो 3 अगर 15 के बराबर है, तो हमारे हिसाब से जो कॉन्सिक्वेंट 4 है ना। क्वेश्चन का एंटीसीडेंट जो था 3, वो क्वेश्चन के हिसाब से 15 है। तो रेशो का जो कॉन्सिक्वेंट 4 था, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, वो हमने निकाल लिया। लेकिन गाइज इस बार इनवर्स रेशो जो आया है हमारा, इस रेशो का इनवर्स, वो देखो क्या आया है, 5। और क्वेश्चन ने भी 5 बोला है। तो एंटीसीडेंट पूछ रहा है, तो एंटीसीडेंट क्या आएगा, 7। यार ये क्वेश्चन आंखों से सॉल्व करने जैसे है ना, अखियों से, आंखों से आप सॉल्व कर सकते हो। बस उतना आपका एक्सपर्टीज इसमें आ जाए। नाउ द रेशियो, टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता है, तो आराम से एक्सपर्टीज आ जाती है। द रेशियो कंपाउंडेड, गाइस ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, कंपाउंडेड रेशियो। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10, याद है ना। जब भी आपको मल्टीपल रेशियोज का कंपाउंड रेशियो निकालना है, सिंपली इनका क्या कर लो, मल्टीप्लीकेशन, अब रिड्यूस कर लो। तो यार 4 2 जार, 3 3 जार, अगेन 3 2 जार, 2 से 2 कटा, 5 ने यहाँ पे 10 को डिवाइड किया, और फाइनली ये 2 और ये 2 भी कटा। तो ऊपर भी सब कटा, नीचे भी सब कटा, आंसर क्या बना गाइस, 1:1। चमका, सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, अगेन गाइस आपको पता है डुप्लीकेट रेशियो, अगर ओरिजिनल रेशियो 3:4 है, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, उसका स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9/16, खत्म। उसी डुप्लीकेट का इनवर्स पूछा होता तो 16/9, उसी का कॉन्सिक्वेंट पूछा होता तो आप बराबर डिनोमिनेटर को आंसर बोलते, एंटीसीडेंट यानी न्यूमरेटर। नो सब डुप्लीकेट, अगेन गाइस अगर आपको पता है ओरिजिनल रेशियो 25/36 है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट। अरे बच्चा भी बता देगा, 5:6। कम ऑन गाइस। ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगेन इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है, क्यूब, 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, सो 8/27। ठीक है। देन अगेन सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, यानी 8 का क्यूब रूट अपॉन 27 का क्यूब रूट। तो गाइज 8 किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, 2 का। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कि 2 क्यूब ये 8 होता है। तो अगर 8 का क्यूब रूट दिया है, मतलब ही 2 क्यूब का क्यूब रूट, तो क्यूब और क्यूब रूट कटा। तो 8 का क्यूब रूट हमें क्या मिला गाइस, 8 का क्यूब रूट हमें मिला
8 का क्यूब रूट हमें मिला 2। और ये यार अगेन ये चीजें आई डोंट थिंक इतना इलेबरेट करने की जरूरत है, बट एक खाद स्टूडेंट को भी अगर ये चीजें नहीं पता और मेरे बोलने से अगर उनको समझ रहा है तो मेरा बोलना वर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवेज गाइज, तो आपको पता है 8 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2, 27 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3, लेकिन आपको क्यूब रूट सब ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब रूट लेना है। तो 8 का क्यूब रूट अपॉन 27 का क्यूब रूट इज द आंसर। तो 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, 2:3 इज द आंसर। Come on guys, the ratio compounded of 4:9. So again compounded ratio बोला है आपको 4:9 का। एंड देखो कंपाउंडेड रेशियो आपको इसका बोला, यानी ये तो एज इट इज लेना है, यहाँ कहीं पर भी डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट ऐसे वर्ड नहीं लगे हैं, तो ये तो डायरेक्ट लेना है। एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, यानी आपको इस रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो लेना है। तो 3 का स्क्वायर डुप्लीकेट कैसे लिया जाता है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो गाइस 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 आपको यहाँ पे क्या लेना था, कंपाउंड रेशियो लेना था इसका और इस वाले के डुप्लीकेट का। तो ये तो 4/9 डायरेक्ट ले लिया और इसका डुप्लीकेट यानी 3² बाय 4²। तो कितना मिला गाइस, 4/9, 9/4, 3² होता है 9, 4² होता है सॉरी 16, 4² होता है 16। सो 9 से 9 कटा, 4/16 कितना होगा गाइस, 1/4, 1:4, ऑप्शन है। नाउ द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, कंपाउंड रेशियो पूछा है गाइस, तो जिसका पूछा है डायरेक्ट ले लो। फिर आगे बोला है इसका डुप्लीकेट यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। फिर इसका ट्रिप्लीकेट यानी 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। एंड फिर इसका एज इट इज, ये देखो ये दो रेशियो एज इट इज बोला है, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, देखो ये डायरेक्ट बोल दिया है। फिर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 ये एक दिया है, फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 ये दिया है, एंड 9:7 भी डायरेक्ट बोला है। तो खत्म गाइस, कैलकुलेशन कर भाई, और कोई नहीं बचा इसमें, कुछ नहीं बचा। 3³ 27, 2³ 8, 9/7 एज इट इज, 9 से 9 कटा। देखो कौन किसको कैसे काट रहा है, काट दो भाई, बिल्कुल नहीं डरना है। देन कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, एक बार वो भी चेक कर लो। कुछ गलत हुआ होगा तो देख लो, नहीं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो चीज़ अलग दी है, हमारा आंसर कुछ अलग आ रहा है। तो देख लेंगे हम, 4 4 जार 9, 4 ने इसको डिवाइड किया 2, बराबर। तो अब हमारा ऊपर क्या बच रहा है 2, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बहुत सी चीज़ें बच रही है, नीचे 9 बच रहा है। ठीक है, नीचे 9 बच रहा है, देन 27 बच रहा है, देन 7 बच रहा है। तो गाइज हमारा आंसर 2:2 समथिंग, तो यहाँ ऑप्शन में 7 बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो 7, 27 एंड 9, ये तीन चीजें बच रही है, इनका मल्टीप्लीकेशन अच्छा खासा बड़ा आएगा, और इतना बड़ा डिनोमिनेटर कहीं भी नहीं, इसलिए हम नन ऑफ दिस बोल देंगे। इसलिए गाइज हम नन ऑफ दिस बोल देंगे, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन में गलती हुई हो, लेकिन अगेन नन ऑफ दिस ऑप्शन में है हमारे पास, तो इसलिए टेंशन नहीं। अगर हमारा आंसर एग्जैक्ट आ रहा है लेकिन ऑप्शन से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दिस को पूरा हक है आंसर बनने का। कहीं प्रिंटर बोर्ड हो, टाइपिस्ट से कहीं ऑप्शन लिखने में गलती हुई होगी तो पता नहीं, वो मैं एक बार वेरीफाई करूंगा। लेकिन अगर एज इट इज क्वेश्चन है तो इसका आंसर नन ऑफ दिस है, क्योंकि कंपाउंडेड रेशियो आपको पहले बोल दिया 4/9, इसका फिर डुप्लीकेट बोला, डुप्लीकेट यानी स्क्वायर मतलब 9/16। फिर इसका ट्रिप्लीकेट बोला है, ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, एंड लास्ट में गाइस आपको ये एज इट इज बोला 9/7। और अगर मैं इसको देखो सॉल्व किया आपके सामने, 9 से 9 कटा था, 4 ने इसको डिवाइड किया था, या 4 आया था, 4 ने इसको डिवाइड किया था, या 2 आया था, और 9 ने इसको डिवाइड कर दिया था, या 3 आया था। अच्छा, हो करेक्ट करेक्ट गाइस, ऊपर 2/21, माय बैड, माय बैड गाइस, आंसर इज 2:21। तो यार पिछले इसमें क्या मिस्टेक करी थी मैंने, क्या चीज कम ली थी मैंने, या कोई चीज गलती से जबरदस्ती कैंसिल कर दी थी, ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि तब मेरा ऊपर सिर्फ 2 बच रहा था, है ना, ऊपर सिर्फ 2 बच रहा था और नीचे बहुत चीजें बच रही थी, लेकिन अब यहाँ बराबर आया 2:21। भाई चमका है कि एक बार वापिस बता दूं, देख लो अगर किसी को नहीं चमका होगा तो। कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 4/9 ये डायरेक्ट लिया, फिर इसका डुप्लीकेट रेशियो बोला है क्वेश्चन में, यानी सिंपली स्क्वायर डायरेक्ट ले लिया। फिर इसका ट्रिप्लीकेट बोला है, सिंपली क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और फिर ये डायरेक्ट एज इट इज बोला है 9/7। सो सबसे पहले तो 9 से 9 कटा, 9 से 27 कटा, फिर ये 4 से 16 कटा, फिर ये 4 से 8 कटा, और देखो अब ऊपर सिर्फ 2 बचा और नीचे 3 एंड 7 का मल्टीप्लीकेशन यानी 21 बचा। ऑप्शन ए गाइस, ऑप्शन ए।
चलो गाइस, बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन आपके सामने आया है। इफ ए इज टू बी आपको दिया है, बी इज टू सी आपको दिया है, ए इज टू बी इज टू सी आपको निकालना है। गाइस ये क्वेश्चन अब देख लो एक बार फटाफट से। ए इज टू बी अगर आपको दिया है, बी इज टू सी आपको अगर दिया है, और आपको क्वेश्चन दो टुकड़ों में रेशो दिए हैं और तीनों को इकट्ठा होने को बोल रहा है ना, ये टुकड़े में दे दिया, ये एक टुकड़े में दे दिया, और तीनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है। गाइस तीनों को अगर सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है तो इसकी एक बेहतरीन ट्रिक है। देखो सबसे पहले तो इसका एक कॉमन लॉजिक मैं बता दूं आपको, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कॉमन लॉजिक तो ये है कि भाई देखो, अगर इन दोनों रेशो को साथ में लाना है तो आपको म्यूचुअल फ्रेंड ढूंढना होगा। अरे सिंपल है ना, ए और सी की देखो, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी का भी रिलेशन बी के साथ है। मतलब ए और सी दोनों बी से रिलेट करते हैं, लेकिन बाकी ए और सी में कोई दोस्ती नहीं है। ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन आपके पास नहीं है, लेकिन बी है ना यार, बी है ना म्यूचुअल फ्रेंड, वो इन दोनों की दोस्ती कराएगा। तो यस गाइज, आपको वही वेरिएबल में खेलना होता है जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि इसमें कॉमन बी है, जो इसकी वैल्यू 7, यहाँ बी की वैल्यू 6 है। तो किसी भी तरह आपको ये बी की वैल्यू सेम करना है। आप देख रहे हो दोनों जगह अलग अलग है, एक जगह 7 एक जगह 6। तो कैसे करोगे सेम भाई? मैंने याद है कहा था इंट्रोडक्शन में पिछली क्लास में कि आपको हमेशा कोई रेशो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की नौबत आई सेम कांस्टेंट से, तो आप बिंदास कर दो, उससे वैल्यू नहीं बदलती। तो यस गाइज, यही मल्टीप्लिकेशन अब हम करेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ बी क्या है, दोनों जगह अलग अलग है, तो उसको हम सेम करेंगे। एक जगह बी है 7, एक जगह बी है 6, तो जिधर 7 है उस पूरे रेशो को, आपको मालूम है ये चीज मैंने चिल्ला चिल्ला कर गई थी लास्ट क्लास में कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो लेकिन सेम कांस्टेंट से दोनों साइड में, एंटीसीडेंट को भी कॉन्सिक्वेंट को भी। तो यहाँ 7 है, मैं इस पूरे रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ 6 है तो इस पूरे रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। गाइज ये मैं एक ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूँ, फिर ट्रिक भी बताऊंगा। तो 6 × 5 30 एंड 6 × 7 42, ये बना ए टू बी। पूरे रेशियो को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह बी टू सी, इस पूरे रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 × 6 42, 7 × 11 77। गाइस अब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि बी क्या हो गया, सेम हो गया 42 42। और अब अगर बी सेम हो गया है तो बी ने एक जगह ए को भी बुलाया और सी को भी बुलाया, अब इन दोनों की दोस्ती वो करवा देगा। तो जब बी 42 पे आया तो ए कितने पे आया, 30 पे। और जब बी 42 पे आया तभी सी कितने पे आया, 77 पे। है ना, देखो बी दोनों में 42 हो गया, और इसलिए अब इन दोनों को साथ में लाना पॉसिबल हो गया। तो अगर ए इज टू बी दिया है, बी इज टू सी दिया और ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, तो एक तरीका तो ये है गाइस कि जो भी कॉमन वेरिएबल है दोनों में उसको किसी भी तरह सेम करो। और सेम कैसे करोगे? इधर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से भी अलाउड है आपको, एड सब्ट्रैक्शन से नहीं। तो एक जगह 6 था, एक जगह 7 था, जहां 6 था, 6 और 7 का कॉमन मल्टीपल 42 होता है। तो बस यहाँ 7 है, इस पूरे रेशो को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 6 से उस पूरे रेशो को 7 से मल्टीप्लाई किया, खेल खत्म। और गाइज अगेन आपको अगर अब ट्रिक बताओ, जब भी आपको ए इज टू बी, बी इज टू सी इस तरह टुकड़ों में दिया और ये पूछा है, तो सबसे पहले तो ऐसे लिख लो, बराबर जो जिसके नीचे लिख लो। ए इज टू बी क्या दिया आपको, 5:7, तो बराबर ए के नीचे 5, बी के नीचे 7। फिर बी इज टू सी क्या दिया है, 6:11, तो बी के नीचे 6, सी के नीचे 11। है ना, बराबर देखो बी दोनों जगह, तो बी दोनों जगह आया, फर्स्ट रेशो में 7, सेकंड रेशो में 6। अब जो हमने किया था ना उसी चीज को, बी को हमने सेम किया था, उसी चीज को मैं अब सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ गाइस, एक ट्रिक के फॉर्म में समझा रहा हूँ। अब गाइस पता है क्या करना है, यहाँ पे जो कॉमन है उसको दोनों जगह जहां पर भी जगह बची, देखो यहाँ पर एक जगह बची है, यहाँ पर एक जगह बची है ना, बाकी 5 के नीचे कुछ नहीं है, एक जगह बची है, 7 6 तो आ गया एक दूसरे के नीचे, एंड 11 के ऊपर कुछ नहीं है, एक जगह बची। तो गाइस जिधर भी जगह बची है वहां पे क्या करो, बी की रिस्पेक्टिव वैल्यू कॉपी पेस्ट। जैसे इस वाले सर्कल में हम क्या करेंगे, बी की कौन सी वैल्यू, ये 7 कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इस वाले सर्कल में कौन सी बी की वैल्यू कॉपी पेस्ट करेंगे, ये 6। ऊपर बी क्या है, 7, तो वो ऊपर वाले फिल इन द ब्लैंक्स में कॉपी कर दो। और नीचे बी क्या है, 6, वो नीचे वाले फिल इन द ब्लैंक में कॉपी कर दो। तो सिंपल गाइस, वापस बता रहा हूँ, अगर आपको ए इज टू बी इज टू सी दिया है, कोशिश करो कि जो कॉमन है उसको बीच में लिखे, उससे आपका काम आसान हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा। तो कॉमन है बी, उसको बीच में लिखा, ए और बी लिख लिया, फिर बी इज टू सी बराबर बी के नीचे 6, सी के नीचे 11। अब 7 के सामने जो जगह बची वहां बिंदा 7 कॉपी कर दो, 6 के बाजू में जो जगह बची वहां 6 कॉपी कर लो, और देखो आपका आंसर आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज द आंसर गाइस। ये रहा आपका आंसर। जो सिंपल से ट्रिक से आया उतना सब, हालांकि वहां पर भी हमने वही किया था, सिर्फ वो काफी लंबी प्रोसेस से किया था, ये काफी सिंपल। ठीक है, तो बस इसी लॉजिक पे एक क्वेश्चन और लेते हैं गाइस। देखो अगर आपको a इज टू बी दे दिया है 3:4, अब मैं डायरेक्ट ट्रिक से करूंगा। b इज टू सी दिया है 8:9। इस बार आपको a इज टू बी इज टू सी नहीं बोला है, सिर्फ a इज टू सी बोला है, बट अगेन करना तो वही होगा क्योंकि दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड तो b ही है। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में लिख लिया। अब जो रेशो उसके उसके नीचे लिखो, यहाँ 3:4, यहाँ 8:9। अब बराबर 4 की बाजू में जगह बची, यहाँ 4 कॉपी करो, 8 के बाजू में जगह बची, 8 कॉपी करो, ये हो गया 24, ये हो गया 32, ये हो गया 36। लेकिन इस बार आपको a इज टू सी पूछा है गाइस, तो a इज टू सी कितना आएगा? देखो a आया 24, c आया 36, तो a के नीचे 24। इस बार b की कोई काम ही नहीं, बट b आपको यूज हुआ a और c को साथ में लाने के लिए। ये आपने b की वैल्यू तो कॉपी की है ना आजू बाजू में। तो बस गाइस, b की वैल्यू कॉपी कर ली, ये रेशो आ गया। अब a इज टू सी आपको दिख रहा है 24:36। अब इसको 12 से डिवाइड कर लो, 2:3। दैट्स इट। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपको खत्म होगा। बाकी की कहानी, बाकी की दास्तान नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।